नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं भारत दुर्दशा नाटक। अंधेर नगरी नाटक उस दिन देखा और आज हम भारत दुर्दशा नाटक पूरा एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। भारत दुर्दशा नाटक यह भारतेंदु द्वारा लिखित है और इसका प्रारंभ जो है मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण क्या है, प्रारंभ करते हैं पढ़ाना यहाँ से। जय सतगुज थापन करन नासन म्लेच्छा आचार कठिन कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल्पी अवतार। ये जो है भारत दुर्दशा नाटक का यहाँ से प्रारंभ होता है मंगलाचरण से। यह पंक्ति देकर पूछा जाएगा कि यह मंगलाचरण किस नाटक में है, तो यह भारत दुर्दशा नाटक में है, याद रखिए। जग जग सतगु स्थापन करन नारस म्लेच्छा आचार कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल की अवतार। प्रथम अंक का स्थान क्या है, तो प्रथम अंक का स्थान जो है यह बीती है। एक बात याद रखिए, अंधेर नगरी नाटक के जो दृश्य है 6 और उस 6 दृश्यों के स्थान कौन कौन से वह कमेंट में बताइए। 6 दृश्यों के नाम नहीं, स्थान कौन कौन से हैं, नाम भी बताए तो भी अच्छा है, नाम नहीं है वहाँ पर। अंधेर नगरी नाटक के 6 अंकों के स्थान कौन कौन से, पहला अंक कहाँ है, दूसरा अंक कहाँ है, तीसरा अंक कहाँ है, ऐसा ये उसके स्थान वो कमेंट में बताइए। एक योगी गाता है, यानी प्रथम अंक का स्थान है बीती और प्रथम अंक में ही एक योगी जो है वह गाता है। क्या गाता है, वह लावनी गाता है, लावनी गाते हुए आता है। वह लावनी क्या है वह पढ़ते हैं। रोहू सब मिली के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ध्रुव सबके पहले जेहि ईश्वर घन बल दीनो। ये बहुत बार पंक्ति पूछी गई है। रोह रोह रोअहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये भारत दुर्दशा से है। एक लावनी एक योगी गाता है और ये बहुत बार पूछी गई पंक्ति है। सबके पहले जेहि ईश्वर घन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भिनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। यानी वह योगी कहता है कि भारत की जो दुर्दशा हुई है वह आप देखी नहीं जाती है। यह भय शाक्य हरि चदरु नहुहु यताई, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव सरताती। जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मुड़ता मुड़ता कलह अभिदा राती। अह जह देखऊ तह दुख ही दुख दिखाई। यानी जहाँ जहाँ देखो, जिसको जिसको देखो दुख ही दुख है, ऐसा वह बताते हैं। हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाए, यानी सभी तरफ दुख ही दुख है। लड़ी वैदिक जैन जैन डुबाई, पुस्तक सारी करी कलह बुलाई। नव जवन सैन पूर्णी भारी, तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु बारी। छाई अब अलस कुमति कलह अंधियारी, भये अद पगु सब दीनहीन बिकलाई। हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात ये आती ख्यारी। यह भी पंक्ति पूछी हुई है बहुत बार। ये अंग्रेज राज सुख साज सबे सबे सब भारी, पैधन विदेश चली जात ये आती ख्यारी। ताहू पे महगी काल रोग विस्पाती, दीन दीन दुने दुख ईस देत हाहारी। सबके ऊपर तिकस की आफत आई, हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाए। यानी सबके ऊपर जो टैक्स जो है वह लगा हुआ है। पटोत्तोलन, यानी यहाँ पर पर्दा गिरता है। दूसरा अंक क्या, प्रथम अंक में सिर्फ वह योगी जो है लावनी गाता है, इतना ही है। और उसमें जो है उस लावनी का पूरा जो अर्थ है यह उस नाटक का सारांश ही बताता है। दूसरा अंक क्या है, दूसरा अंक का स्थान है शमशान और शमशान में टूटे फूटे मंदिर है। पहला अंक बीती है, पहले अंक का स्थान बीती है और दूसरे अंक का स्थान जो है वह है शमशान और शमशान में टूटे फूटे मंदिर है। कौवा कुत्ता स्यार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। यानी कौवा कुत्ता स्यार
घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। यह किस अंक में है भारत दुर्दशा के? तो दूसरे अंक में प्रारंभ में है। और दूसरे अंक का स्थान क्या है? शमशान है। शमशान यानी क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। जहाँ पर हमारी मृत्यु होने के बाद हमें जलाया जाता है उस जगह को शमशान कहते हैं। वैसे सभी को पता है लेकिन फिर भी मैंने बताया। स्थान शमशान। शमशान में क्या है? टूटे फूटे मंदिर है। और शमशान में कौन सा दृश्य है? शमशान में कौवा, कुत्ता, स्यार घूमते हुए, अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है। अस्थि यानी हड्डियाँ। उतने में क्या भारत का प्रवेश होता है। भारत क्या गाता, भारत क्या कहता है वह देखते हैं। हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था। यानी ये दुर्योधन ने कहा था किसको? दुर्योधन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को। सुचग्रे नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवन। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। यानी जो भूमि युद्ध करके श्री कृष्ण ने इसने उपजी हुई थी, और आज उसी भूमि जो हम देख रहे थे जो शमशान में बदल गई है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चिंतता, सत्य सब कहाँ गए हैं? यानी कौन कौन सी वस्तु का लोप हो चुका है, लुप्त हो गई है? तो योग्यता, यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर, अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। ये भारत कहता है कि अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है, सब कुछ जो है मेरा नष्ट हो गया है। और वो रोता है भारत। यानी ये प्रतीकात्मक शैली में नाटक लिखा हुआ है कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रतीकात्मक शैली में है? तो वह भारत दुर्दशा है। मात राजेश्वरी विजयिनी मुझे बचाओ, अपना ये कि लाज रखो। अरे दैव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। यानी दैव ने सब कुछ, जो भाग्य ने है, दैव जो है, दैव यानी भाग्य, नसीब, उसने सब कुछ मेरा नाश किया फिर भी वह नहीं पूरा हुआ और संतुष्ट, वह भाग्य जो है संतुष्ट नहीं हुआ और भी मेरा विनाश कर रहा है। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में जाकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाएंगे और सुख मानकर जन्म बिताएंगे, पर दैव से वह भी न सहा गया। यानी हमने सोचा था कि अंग्रेजों के राज में हम पढ़ाई लिखाई करेंगे और सुधर जाएंगे, लेकिन हमारे नसीब में वह भी नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं। यहाँ पर गीत है, वह गीत क्या है वह देखते हैं। कोहू नहीं कोई को कोहू नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत में, हाहा होय अनाथ। जाकी शरण गहत सोई, भारत सुनत न कोहू दुख गात। दीन दीन बन्यो ईत सो उत डोलत, डकरावत नीच मात। दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख झिझत, देत कोहू नहीं साथ। सब बीथी दुख सागर में, डूबत धाई उबारो नाथ। नैपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर। यानी नैपथ्य में यानी पर्दे के पीछे से गंभीर और कठोर स्वर आता है। अब भी मुझको अपने अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह अभी, मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। ये भारत कहता है। भारत क्या कहता है? अभी भारत का कथन है। डरता और कांपता है, यानी वह कहता है, भारत भाग्य कहता है, क्या कहता है कि अभी तुझको अपने हाथ का भरोसा है, अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रहे। यानी भारत को कहता है तू खड़ा तो रहे, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली, यानी तुम्हारी जो आशा है वह खत्म न कर डाली, तो देख मेरा नाम ही नहीं। ऐसा वो भारत भाग्य कहता है। भारत क्या कहता है? डरता है भारत और कहता है कि डरता और कांपता है रोकर। अरे यहाँ विकराल विकराल लवदन कौन, मुँह बाए मेरी ओर दौड़ता चला जाता है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे? अरे यह तो मेरा एक ही कोर कर जाएगा। यानी वह भारत कहता है कि यह तो मेरा एक ही कोर कर जाएगा। हाय परमेश्वर, बैकुंठ से और राजेश्वरी 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी? यानी अब मेरी दशा क्या हो सकती है?
हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा, अब कोई उपाय नहीं, अब मरा, मूर्छा खाकर गिरता है। यानी भारत जो है अब मूर्छा खाकर गिरता है, अब मैं मरा, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसा वो कहता है। फिर निर्लज्जता आती है। यानी निर्लज्जता कितने दूसरे अंक में निर्लज्जता आती है। निर्लज्जता क्या कहती है? मेरे आचत तुमको अपने प्राण की फीक छींची जियोगे तो भीख मांग खाओगे। यानी वो निर्लज्जता क्या कहती है कि मेरे आचत तुमको अपने प्राण फीक, यानी मेरे होते हुए तुम्हें प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं, यदि तुम जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है। ये किसका कथन है? तो यह निर्लज्जता कहती है कि प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ? जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नेयामत है। यानी एक जिंदगी हजार नेयामत है। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया। यानी वो देखती है भारत मूर्छा कर गिर गया है, उसको देखती है निर्लज्जता और कहती है कि अरे यह तो सचमुच बेहोश हो गया है। तो उठा ले चले। नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। नए पत्ते की ओर, आशा आशा, जल्दी बचाओ। यानी निर्लज्जता उसको उठाने का प्रयास करती है भारत को, लेकिन वह कहती है कि मुझको अकेले से नहीं उठा जाएगा। और निर्लज्जता किसको बुलाती है? आशा को बुलाती है। मन के अंदर यदि आशा जग जाती है तो इंसान उठकर कष्ट करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है कोई उसका लक्ष्य पाने के लिए। तो निर्लज्जता ने ये क्रम पूछा जाता है। पहले निर्लज्जता आती है, फिर बाद में कौन आता है? आशा आती है। आशा क्या कहती है ये देखते हैं। आशा को निर्लज्जता कहती है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे इसे घर उठा ले चलो। यानी निर्लज्जता आशा को कहती कि यह देखो भारत जो है मर रहा है, इसको उठाकर घर ले चलो। फिर आशा कहती कि मेरे आचत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी चिल्लाती हूँ। यानी आशा क्या कहती है कि आशा यदि कुछ पाने की आशा तो मन में होती है, तो इंसान जो है थके हारे पैरों से उठकर वह चलने चलने लगता है। तो उसी प्रकार आशा क्या कहती है कि मेरे होते हुए कोई प्राण कैसे दे सकता है, अभी घर चलो, अभी मैं उसको जीवन दान देती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाती है। दोनों कौन? आशा और निर्लज्जता। और आशा याद रखिए। तीसरे अंक का स्थान क्या है? मैदान। पहले अंक का स्थान बी थी, दूसरे अंक का स्थान शमशान, टूटे फूटे मंदिर, और तीसरे अंक का स्थान है मैदान। याद रखिए ये तीनों अंकों के स्थान कौन कौन से है पूछा जा सकता है। तीसरे स्थान में क्या है? तीसरे अंक में स्थान कौन सा है? मैदान है। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। यानी मैदान है तो मैदान में फौज होती है। भारत दुर्दैव आता है। यानी मैदान में फौज है, सैनिक है, और भारत दुर्दैव जो है वो आता है। भारत दुर्दैव यानी भारत दुर्दैव। कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको जब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। यानी भारत दुर्भाग्य कहता है कि वह कहाँ गया भारत मूर्ख, उसको तो अपने परमेश्वर और राजेश्वरी पर भरोसा है। देखो वह भारत, उसका परमेश्वर और उसकी राजेश्वरी उसको कैसे बचाती है। मैं उसकी क्या क्या दुर्दशा कहता हूँ, ये भारत दुर्दैव कहता है। नाचता और गाता है। यानी वह खुश होता है कि मैं उसकी क्या क्या दशा करता हूँ। और फिर भारत दुर्दैव जो है गाते हुए नाचता है। कौन सा गाता है ये देखते हैं। अरे उपजा ईश्वर कोम से को आया भारत बीच, छाड़ खार सब हीद करूँ मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझे मुझे तुम सहज न जानो कि मुझे इस राक्षस मानो ची। यानी मुझे तुम सहज मत देखो, मैं राक्षस हूँ। कोड़ी कोड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूँ इसका। यानी सभी को कोड़ी कोड़ी को मैं मोहताज करूँ, यानी व्याकुल करूँ, और इसके प्राण मैं निकालूँ भूखे रहकर। मैं तो सच्चा राज, मुझे काल भी लाऊं, महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग। यानी जो भी कुछ भी है वह सब कुछ महंगा करके मैं रोग बुलाऊंगा। पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में सोए मुझे, फूट बैर और कलह बुलाऊं, ल्याऊ सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर, मुझे काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर को हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ, मुझे मरी बुलाऊं, देश उजाड़ू, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन्य।
यानी सबके ऊपर टैक्स लगाऊंगा और मैं धन हड़प लूँगा। मुझे तुम सहज न जानो जानो जी, यानी मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, यानी मैं एक राक्षस के समान हूँ, तुम मुझे सहज में मत लो। फिर नाचता है, अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है, एक तस्सा बाकी है, आपकी हाथ में वह भी सांप है, भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेज आलमदारी से भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से लिया तो भी अंग्रेजों से अवगुण, हा हा, यानी अंग्रेजों से क्या लिया, अवगुण लिया, अच्छी बात नहीं ली, यानी बुरी बात ही ली। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं, हा हा, एक एक चने से भाड़ बोटोगे, ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इसको डिसलाइटी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दे दो, यानी जो मेरी पहचान के, जो खिदमती है, मेरी चापलूसी करते हैं, उनके ही मान सम्मान किया जाए, यानी वह योग्यता के अनुसार नहीं, हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं। मूर्ख, यह क्यों, यानी हमारी पॉलिसी जो है, हमारा जो नियम है, उसके विरुद्ध वह उद्योग करते हैं। मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चौपट करता हूँ, यानी मैं अपनी फौज भेजकर भारत को चौपट करता हूँ। नैपत्ति की ओर देखकर, यानी नैपत्ति की ओर देखता है, पीछे की ओर, और वहाँ अरे कोई है, यानी कोई है ऐसा पुकारता है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो, यानी वह पीछे देखकर कहता है कि सत्यानाश फौजदार को भेजो, यानी सत्यानाश, आलस, यह किसके फौजदार के प्रतिनिधि है, तो भारत दुर्दैव के। नैपत्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई देता है, यानी नैपत्य में से जो आज्ञा, यानी वो कहता है कि सत्यानाश फौजदार को भेजो, तो नैपत्य में आवाज आती है कि जी हम भेजते हैं ऐसा। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागोगे। सत्यानाश फौजदार आते हैं, यानी सत्यानाश फौजदार आते हैं और नाचता हुआ आते हैं, यानी सत्यानाश फौजदार आते हैं और आते समय किस प्रकार आते हैं, नाचते हुए आते हैं, यानी खुश होकर। इंसान कब नाचता है, जब वो खुश होता है तब। सत्यानाशी फौज, यानी सत्यानाश फौज क्या कहता है फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, घर के हम लाखों ही भेष, किया चौपड़ यह सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार, हलाकू हलाकू चंगेजो तैमूर हमारे अदमा, अदना अदना चूर, दुरानी अहमद, आदिल आदिल शाही, फौज के मेरे तुच्छ सिपाही, हे हमने, यानी भारत सत्यानाशी फौजदार के कौन कौन से वहाँ उसके सिपाही है, तो नादिर शाह, अहमद नादिर शाह, अहमद दुरानी नादिर शाह, दुरानी नादिर शाह, दुरानी अहमद नादिर शाह, ये किसके फौज के सिपाही है, तो यह सत्यानाश के फौज के सिपाही है, याद रखिए। तुच्छ सिपाही, हमने तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, बिला बेगे हम खूब शराब, यानी पिलाएंगे हम खूब शराब, और रहेंगे सबको आज खराब, यानी वह कहते हैं कि पिलाएंगे हम सबको शराब और करेंगे हम सबको खराब। फिर भारत दुर्दैव कहता है, सत्यानाशी जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले, यानी कहता है भारत दुर्दैव सत्यानाशी को कि सबकी आपकी जो भी फौज है उन सबको कहो कि हिंदुस्तान को घेर लो, जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले, यानी जो पहले से घेरे हुए हैं उनको अन्य दूसरे को भी आज्ञा दो कि सब घेर ले। फिर उतने में सत्यानाशी फौजदार कहता है, महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, जो सब जनु पही लही करी राखा, जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं, यानी जिन फौजी को सैनिकों को आज्ञा हुई है वह अपने काम पर तत्पर है, और जिसको जो हुक्म हो वह कर दिया जाए, यानी जिसको क्या हुक्म है वह कर दिया जाए। फिर उतने में भारत दुर्दैव कहता है, किसने किसने क्या क्या किया, यानी वो कहते किसने किसने क्या क्या काम किया है, मुझे उसका ब्यौरा दो।
फिर प्रथम किसको कौन बताता है वह भारत दुलदेव को? तो प्रथम सत्यानाशी फौजदार ही बताता है। महाराज, धर्म ने सबके पहले सेवा की, यानी सत्यानाशी फौज क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने सभी की सेवा की। रची बहुत विधि के वाक्य, पुरातन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलिए। जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान सबद सबन सो बरची छुड़ायो, जन्म पत्र बिथि मेले ब्याह नहीं होन देत अब, बालकन से ब्याही प्रीति बल नाश कियो सब। यानी यह सत्यानाश कहता है, यानी वह अज्ञानता में डाल रहा है, यानी अंधविश्वास में डाल रहा है। बालपन में ब्याह प्रीति बल नाश कियो सब, करी कुलीन के अभूत ब्याह बल बीरज मारथ्यो, विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रधार्यो, यानी व्यभिचार बढ़ाया, रोकी विलायत गमन कुपमंडकु बनायो, औरों को संसर्ग छुड़ायो प्रचार घटायो, बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पूजाई। यानी वह सत्यानाशी कहता है कि मैंने वहाँ पर अज्ञानता फैलाई है। अब वहाँ के लोग जो है देवी देवता भूत प्रेतादि इसी को मानते हैं और वो शिक्षा से दूर भाग रहे हैं। ईश्वर जो सब सब विमुख किए हित घबराई। फिर भारत दुर्दैव कहता है कि आहा हा हा कहते हंसता है, शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धर्म ने किया, यानी और भी कुछ धर्म ने किया है। सत्यानाशी फौज कहता है कि हाँ महाराज, अफसर सोल यानी जो धर्म ने किया, यानी धर्म सत्यानाशी फौज का ही एक सिपाही है और वह सत्यानाशी फौज बताता है कि धर्म ने क्या काम किए है, कि अंधविश्वास फैलाने का काम किया है। फिर सत्यानाशी फौज कहते हैं कि हाँ महाराज, अफसर अफसर सोल्ला छूत रची भोजन प्रीति छुड़ाए, यानी भोजन प्रीति वो छुड़ाए, किए 3-13 सबे चौका चौका लाए। फिर भारत दुर्देव कहता है कि और भी कुछ किया है भारत दुर्देव। सत्यानाशी फौज, हाँ और भी कुछ काम किए हैं धर्म ने। रचि के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरुपाए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए। यानी ये वेदांत ने जो है बड़ा काम किया है, उपकार किया है, सब हिंदू जो है ब्रह्म हो गए, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही नहीं रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशो उद्धार का प्रयत्न कहाँ। यानी जब एक दूसरे के प्रति स्नेह ही नहीं है, करुणा नहीं है, तो देश का उद्धार कैसे हो सकता है। बस जय शकर जी भारतेंदु, यानी भारत दुर्दैव कहता है कि अच्छा और किसने क्या क्या किया। यानी भारत दुर्दैव कहता है कि और ये बात तो ठीक है, लेकिन और किसने क्या क्या किया। फिर सत्यानाशी फौजदार कहता है कि महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। यानी जो संतोष है, आनंद है, जो तृप्ति है, उसने भी बड़ा काम किया। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। यानी राजा प्रजा जनता को सबको किसने चेला बना दिया? संतोष ने। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। अभी हिंदू को क्या है, सिर्फ खाने मात्र से ही काम है, अन्य से नहीं। 1 मिनट। तो वह संतोष ने उनका सब कुछ काम किया है। अब देश हिंदुओं को सिर्फ खाने मात्र से काम है, देश के कुछ काम नहीं है। राज न रहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही। यानी वह क्या क्या हुआ, राज न रहा, यानी उनका जो सरकार था, राज था, वह भी चला गया, पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोष परम सुख रोटी ही को सरहा सरहा के खाते हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं, यानी काम धाम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्धमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। यानी बहादुरी का मेडल किसको होना चाहिए? निरुद्यमता और संतोष को जो है बहादुरी का मेडल मिलना चाहिए। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। यानी व्यापार को किसने मारा है? निरुद्यमता और संतोष ने ही व्यापार को मार गिराया, याद रखिए। फिर भारत दुर्दैव कहता है कि और किसने क्या किया? सत्यानाश फौज, यानी सभी सैनिकों का हालचाल या सभी का कामकाज भारत दुर्दैव किससे पूछता है? तो सत्यानाश से पूछता है। भारत दुर्दैव कहता है कि और किसने क्या क्या किया? सत्यानाशी फौजदार कहता है
फिर महाराज, जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बाके वीर भेजे। यानी जो धन के बारे में धन की सेना भेजी थी उसने अपना बड़ा अच्छा काम किया। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों से सारी दुश्मनी फौज तितर बितर कर दी गई। यानी किसके लिए अपव्यय ने क्या क्या किया? अपव्यय, अदालत, फैशन, और यानी फैशन के नाम पर, अदालत के नाम पर, अपव्यय के नाम पर, सिफारिश, इन सब के नाम पर जो है धन ने धन के इसने जो है सब कुछ यानी पैसों से वह गरीब कर दिया, तितर बितर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, यानी अपव्यय जो था उसने खूब लूट मचाई। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, यानी अदालत में कोई मुकदमा चलता है तो वहाँ से भी बहुत कुछ ये लिया। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि आटा घर आटा घर कर दिया। और सिफारिश ने भी खूब ही मचाया, यानी सिफारिश यानी कोई यहाँ पर कहीं मिल रहा है तो उसकी पहचान होनी चाहिए, इसकी पहचान होनी चाहिए, ऐसा। तो फिर वहाँ पर योग्यता को न देख जाकर जिसकी पहचान है उसी को लिया जाता है। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तूफे, घूस और चदे के ऐसे बम के गोले लगा चलाए कि बम बम बोल गई। बाबा की चारों चारों दिशा दिशा धूम निकल पड़ी। मोटा भाई, एक मिनट, ये आवाज़ जाने दो। तो सभी को इसने धन्य ये किया। मोटा भाई बना बना कर मोड़ लिया। एक तो खुद ही यह सब पंक्ति पड़िया के ताऊ उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, बाय घाय गिनी घाई, वर्णमाला छड़ कराई, बस हाथी के खाए खाए खेत को गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, यानी धन की जो सेना थी वो भागी। बची समुद्र के पार ही शरण मिली, यानी भारत से भागी तो समुद्र के पार आते ही उसको शरण मिली, यानी इंग्लैंड में। भारत दुर्दैव कहता है कि और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे, यानी भारत दुर्दैव कहता है कि और कुछ जो लोग हैं वह छुप कर भी या गुप्त रूप से ही भेजे थे क्या? सत्यानाशी फौज कहता है कि हाँ, सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, अपेक्षा, स्वार्थपरकता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, अ, इन एक दर्जन दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घटा के ही गरुड़ हो गए। यानी वह भारत दुर्दैव क्या कहता है कि किसी को गुप्त तरीके से यानी छुपा कर यानी गुप्त तरीके से भेजा था क्या? तो फौजदारी सत्यानाशी फौजदार कहता है कि गुप्त रूप से किस किस को भेजा था भारत में? फूट, डाह, लोभ, भय, अपेक्षा, स्वार्थपरकता, पक्षपात, हट, शोक, अश्रुमार्जन, निर्बलता, इन सबको जो है उसने किस तरह का भेजा था? तो गुप्त रीति से भेजा था, यानी वो दिखाई नहीं देते थे। और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत, यानी इन्होंने जो है भारत को पूरे हिला मिलाकर पंचामृत बनाया दिया। सारे शत्रु बिना मारे घट पर गरुड़ हो गए, यानी बिना मारे ही वह मर गए। फिर अंत में भिन्नता गई, यानी अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काई की तरह का काढ़ा की भाषा, धर्म, यानी भिन्नता यानी अलगपन, अनोखापन, वह गई। और उसने भारत के लोगों को धर्म, चाल, भाषा, पोशाक, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया, यानी धर्म के बारे में अलग कर दिया, खाने पीने पोशाक के बारे में अलग कर दिया, यानी भिन्नता, अलोकपन, अनोखापन, यानी जो एकता को जो थी उस एकता को खंडित किया। आप आबे बचा के देखे आही के क्या करते हैं। भारत दुआ भला भारत का शय्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है? यानी भारत दुर्दैव भारत की किस सैनिक की बात करता है? तो वह शस्य 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 की बात करता है भारत दुर्दैव, और वो उसकी जो पलटन यानी फौज जो है वह मर गई कि अभी तक है। सत्यानाशी फौज कहता है, महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया है। यानी अतिवृष्टि अनावृष्टि, यानी अतिवृष्टि यानी इतनी बारिश हुई कि सब कुछ बह गया, और अनावृष्टि यानी इतनी बारिश कम होगी कि कुछ आया ही नहीं है, इस प्रकार बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टीटू और पाला
इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लका दहन किया। बहादुर दुर्दैव कहता है, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा, तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना, यानी तुम होशियार रहना, अब भारत कहाँ जाएगा। और रोग रोग महर्ष कर मध्य आलस और अंधकार को जरा कम से मेरे पास भेज देना, यानी किस किस को भेजने के लिए कहता है, रोग महर्ष मत्स्य मध्य आलस और अंधकार को मेरे पास ज़रा क्रम से भेजना। सत्यानाशी फौज कहता है कि जो आज्ञा कहता है और जाता है। यानी फिर भारत दुर्दैव, अब उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी, यानी भारत को भारत दुर्भाग्य क्या कहता है, अब जो है इसको कहीं शरण नहीं मिलेगी। धन बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा, यानी धन गया, बल गया, विद्या गई यानी ज्ञान गया, जो बल था शक्ति गई वह भी गई, जो धन था पैसा था वह भी गया, तीनों गई। अब वह किसके बल पर कूदेगा, यानी किसके बल पर आगे बढ़ेगा। फिर यौनिका गिरती यानी पर्दा गिरता है और पलटोदोलन होता है। यहाँ से चौथा अंक प्रारंभ होता है। चौथे अंक में क्या है, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है। यानी वह चौथे अंक में क्या है, तो चौथे अंक में कमरा अंग्रेजी सजा हुआ। एक मिनट। हेलो। तो यहाँ पर जो है कमरा जो है अंग्रेजी सजा हुआ है, यानी अंग्रेजी चीज़ों से मेज़ कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है, यानी कुर्सी पर जो है भारत दुर्दैव बैठा है और रोग का प्रवेश होता है, यानी वह रोग आता है। रोग क्या कहता है, गाता हुआ आता है, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नीत निसार भगवान, मृत्यु मृत्यु कलक मिटावत में ही मौसम और न आन, परम पिता अहमी बैधन अवतार के प्राण। यानी वह कहता है कि रोग, मैंने किस प्रकार काम किया भारत में जाके, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु। यानी यहाँ पर क्या है, रोग जो क्या कहता है, रोग का मित्र कौन है, तो रोग का मित्र जो है कुपत्ते, रोग का मित्र कुपत्ते का मित्र, यानी रोग कुपत्ते का मित्र और पत्ते का शत्रु है, यानी पत्ते का शत्रु है और कुपत्ते का मित्र है रोग। कुपत्ते यानी क्या, समझो डॉक्टर ने कुछ खाने के लिए मना कर दिया है, तो वह क्या है, पत्ते है। और कुपत्ते यानी क्या, वह न खाया जाए, जैसे सर्दी हुई है और डॉक्टर ने कहा कि आइसक्रीम मत खाइए, तो यह क्या हुआ, पत्ते हुआ, और फिर भी वो आइसक्रीम खाई, वो क्या होता है, कुपत्ते। त्रैलोक्य में ऐसे कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं, यानी रोग कहता है कि इस तीन लोगों में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। नज़र, शाप, भूत प्रेत, टोना, तन मन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतरण है। यानी रोग के नामांतरण क्या है, रोग किन किन नामों में, किन किन इसमें, श्राप, भूत प्रेत, टोना, तन मन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतरण है। यानी रोग के नाम कौन कौन से दिए हैं भारत दूरदर्शन नाटक में, श्राप है, भूत प्रेत, टोना, टमटम, तन मन, देवी देवता, यह सब क्या है, रोग के ही नामांतरण है। मेरे ही बदौलत ओझा दर्शनीय सयाने पंडित लोगों को ठगाते हैं, यानी किसके बल पर, किसके आधार पर पंडित ओझा ये किसके सयाने पर ये करते हैं, ठगते हैं लोगों को, तो रोग के बदौलत, यानी रोग हुआ तभी कुछ वो ओझा के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाता है, दर्शनीय यानी जो शास्त्र बताने वाले पंडित है उसके पास जाते हैं, तो इसके बल पर ही वो जीते हैं। आदत से आदत से भला मेरे प्रबल प्रताप को कौन ऐसा कौन है जो निवारण करे, चुग्गी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है, यानी कि चुग्गी की कमेटी बैठा कर मेरा निवारण करके मुझको मिटाना चाहती है। यह नहीं चाहती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी, यानी जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने हम भी चौड़े हैं।
जस 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 सुरसा बदन बढ़ावा, तानु तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। भारत दुर्दैव को देखकर महाराज क्या आज्ञा, यानी फिर कहता है कि महाराज क्या आज्ञा है। रोग कहता है कि महाराज क्या आज्ञा है। भारत दुर्दैव आज्ञा क्या है, भारत को चारों ओर से घेर लो, यानी भारत दुर्दैव कहता है रोग को, भारत को जो है चारों ओर से तुम घेर लो। फिर रोग कहता है महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से ही मर जाएगा, घेरने का कौन काम नहीं है। यानी रोग कहता है कि अब जो भारत जो है उसको घेरने का कोई काम नहीं, मात्र मैं प्रवेश करूंगा कि उसका मृत्यु है। धनंतरी और काशीराज विदोदास का अब समय नहीं है, और न शुत्रुम वांग भट्ट चरक ही है। बैदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया। बस अब हमें कौन जीतेगा, और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिसका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही न होगा। यानी वह कहता है कि आप भारत में हम ऐसी सेना भेजेंगे तो भारत तो नहीं उसका कभी नाम ही नहीं सुना होगा, तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे। हम भेजेंगे विस्फोट, यानी वह रोग क्या कहता है कि क्या क्या सैनिक भेजने वाले नए, विस्फोट, हैजा, डेंगू, अपलाम अपलास्पेक्सी, लेप्सी। भला इसको हिंदू लोग क्या, यानी भला स्पोर्ट, हैजा, डेंगू, अपला अपाप्लेक्सी, इसको हिंदू लोग किस प्रकार जान पाएंगे। बढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं, यानी कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो हुई नहीं फिर छुट्टी, यानी उसको कैसे लड़ते हैं यह जानेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर भारत जो है नष्ट हो गया। औरज महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे, इन्हीं को देवता पूजेंगे, यानी इन्हीं को देवता समझकर लोग पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान विद्वान इसलिए स्फोटके के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे। यानी लेखक उस रोग के शत्रु कौन है, तो वह पत्ते और अपत्ते जो है उसका क्या है, शत्रु मित्र है, और पत्ते जो है वह शत्रु है, उसके साथ डॉक्टर भी है, विद्वान, और वह स्फोटक जो है वह उसका नाश करने के लिए टीका लगवाएंगे। तो भी यह सब उसको शीतला के डर से न मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ, यानी वो कहते कि ये एक समय आया था लोग वो टीका वो लेने से इनकार कर रहे थे, तो वह अन्य वह उसकी श्रद्धा जो भगवान पर रहेगी, देवों पर रहेगी, तो उसके बारे में ही देखेंगे। तो प्यारे बच्चों की जान ले लेंगे, यानी प्यारे बच्चे जो है मर जाएंगे। यानी वह इसका उल्लेख किस उपन्यास में आया है, जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में टीका वो बच्चों को देने से इनकार करते ही उसका आया है। भारत दुर्दैव जो अच्छा तुम जाओ। हर्ष महर्ष और टिकस की भी यहाँ आते होंगे, यानी महर्ष और टिकस यानी टैक्स जो है यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है। अनैक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। यह लो पान का बीड़ा लो। बीड़ा देता है कौन, भारत दुर्दैव रोग को बीड़ा देता है। रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारत दुर्दैव सब आप कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, आप कहाँ बच सकता है। भारत जो है आप कहाँ बच सकता है, सभी ओर से घेर लिया। उतने में आलस्य का प्रवेश होता है भारत दुर्दैव के दरबार में। आलस्य क्या कहता है कि आलस्य भी हंसता हुआ आता है और कहता है कि एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्त 9 दिन चले, 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हर कारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या कुड़ी के उस पार या इस पार ठीक है। अब बारी से हमारे दो चले लड़े थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह से तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो। यानी ये कौन कह रहा है, आलस से कह रहा है कि सवार ने कहा कि कहा, आजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, यानी उसके छाती पर आम गिरा है, वह छाती पर का आम उठाकर खा नहीं सकता। तो वह उस सवार को दूसरे को कह रहा है कि वह आम मुझे खिलाओ। और सवार कहता है कि
तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर पर हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है। रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा चाटा की, और यहाँ भी यह पास ही पड़ा था, पर इसने हाका नहीं। हका यानी वो कहता है कि उसके पास जो है कुत्ता आकर सो गया था और कुत्ते ने रात भर उसका मुंह चाटा, लेकिन उसने कुत्ते को भी न हका। इतना आलस्य ने घेर लिया है। सच है किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मज़े में हल मस्त पड़े रहना। यानी किस के वास्ते तकलीफ उठाना ज़िंदगी में, तो वह मज़े में आलस्य के साथ हल मस्त पड़े रहना। मुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में, वही चैन है। यानी वह ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में, वही चैन है। यानी जो आलसी के साथ है वही है। फिर गाता है गज़ल। आलस्य गज़ल कौन गाता है? आलस्य जो है वह गज़ल गाता है। वह गज़ल हम पढ़ेंगे। दुनिया में है दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिले लोट पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो ज़मीं पर मुझे आराम यही है, छेड़ो न नक्शे पा ये मिटाना नहीं अच्छा, उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। धोती भी पहने जबकि कोई गैर पहना दे, यानी धोती भी कोई और पहना दे, उमड़ा रो हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, सिर भारी चीज़ है इसे तकलीफ हो तो हो, पर जीभ बिचारी को सताना नहीं अच्छा, फाकों से मरिए पर न कोई आराम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है ज़माना नहीं अच्छा, सिजदे से गर बिहशत मिले दूर कीजिए, दोज़ख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिद खाक में हम हलीलों को क्या, ये मेरे फर्श रज उठाना नहीं अच्छा। और क्या काजी जी दुबले क्यों कहे शहर से आदेश दे, अरे कोऊ नृप दोऊ हमें का हानि, चेरू छाटी नहीं रोबऊ रानी, अनद अनद से जन्म बिताना, यानी आनंद के साथ जन्म बिताना। ये पंक्ति पूछी हुई है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह मलुक दास की पंक्ति इसमें आई हुई है, याद रखिए। यानी पढ़े रहना और कुछ न करना। जो पढ़तव्य से मनतव्य, जो न पढ़तव्य सो भी मरतव्य, तब फिर दत्त कटाकट की कर्तव्य। भई जात में ब्राह्मण, धर्म में बैरागी, रोजगार में सूद और दिल्लगी में गप सब से अच्छी। यानी ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। भई जात में ब्राह्मण, यानी जात में कौन है? ब्राह्मण। धर्म में बैरागी और रोजगार में सूद, दिल्लगी में गप, यानी दिल्लगी करने में बातचीत, घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना और न कहीं आना, बस खाना सोना आयश करना, इतना ही। मारना और मस्त रहना अमीर के सर पर, और क्या सुरखाब का पर होता है, जो कोई काम न करे वही अमीर, यानी जो कोई काम न करे वही अमीर है। तवन गरीब बलिदस्त न बमाल, दो दोई तो मस्त है या मलमस्त हा या हलमस्त। भारत दुर्दय को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करता है। कौन? आलस्य। महाराज, मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची। यानी वह आलस्य से जाता है गाते हुए और उसको प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज, मैं तो चैन से सोया था कि आपकी आज्ञा मिल गई, हुआ आप हुक्म, यानी आप हाजिर हुआ हूँ, हुक्म कीजिए। भारत दुर्दैव कहता है, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वही जाओ। यानी तुम्हारे जो साथी थे वहाँ पर गए हैं, तुम भी जाओ। गपनी गपनी जोग निद्रा सबको अपने वश में करो। आलस्य, बहुत अच्छा, आप ही आप। वाहरे आहारे बाप, आहारे बप्पा, आप हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो, धीरे धीरे चले, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे सब सरबस खाई भोग करी नाना,
समर भूमि या दुर्लभ पाना। अरे करने को दैव आप ही करेगा, यानी करने को दैव यानी नसीब जो है आप ही करेगा। हमारा कौन काम है, पर चले यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है। कौन? आलस से। फिर कौन आता है? फिर मदिरा आती है। मदिरा शराब नशा, यह आती है मदिरा। मदिरा आती है और कहती है भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, यानी मदिरा किसकी कन्या है? भगवान सोम की कन्या है मदिरा। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर किया, यानी प्रथम वेद में मदिरा को कौन सा नाम दिया? मधु नाम दिया, याद रखिए। प्रथम वेद ने मदिरा को क्या नाम दिया? मधु नाम दिया। फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई, यानी मदिरा जो है देवताओं की प्रिय होने से मैं सुरा कहलाई। और मेरे प्रचार हेतु श्रोत्रामणि यज्ञ की दृष्टि हुई, यानी मदिरा के प्रचार के लिए किस यज्ञ की दृष्टि हुई? तो श्रोत्रामणि यज्ञ की दृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई। तंत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने, यानी तंत्र केवल मदिरा के हेतु ही बने हैं। संसार में चार मत बहुत प्रबल है, यानी संसार में चार मत जो है वह प्रबल है। वह कौन से मत है? हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तानी, यानी संसार में चार मत जो है वह प्रबल है। कौन से वह है? हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी चार पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है, यानी जो चार मत है, हिंदू मत, बौद्ध मत, मुसलमान और क्रिस्तानी, इनों में चार मतों ने मुझे चार पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान किए हैं। वह कौन से? सोमपान, यानी हिंदू धर्म में मदिरा को सोमपान कहा जाता है, बौद्ध में विराचमन कहा जाता है, और मुसलमान में शराबुन हुआ, और क्रिस्तान में बाप्टेजिस निन वाइन कहा जाता है। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, यानी भला इसको कोई अशुद्ध कह सकता है? यह जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे कोई बहुत होंगे? यानी कोई किसी ने हमारा विरोध किया, हमसे बुरा कहा, तो भी हमारे जो चाहने वाले हैं उससे बढ़कर तो वह हमारा विरोध करने वाले हो ही नहीं सकते, तो भी सैकड़ों 10 होंगे। जगत में तो हम व्याप्त है, हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं। और फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण है, यानी सरकार के राज्य से एकमात्र हमारे भूषण हैं हमें। फिर वह मदिरा का समाप्त यहाँ पर नहीं हुआ। मदिरा बहुत कुछ कहती है, वह भी हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं 41, यानी और मेरे ख्याल से 40 पेज बचे हैं। देखते हैं कितना पढ़ना होता है आज। लगभग एक पूरा ख़त्म करने का हम प्रयास करेंगे। दूध सुरा दहियु सुरा सुरा अन्न धन धाम। वेद सुरा ईश्वर सुरा सुरा स्वर्ग को नाम। जाति सुरा विद्या सुरा बीनु मद रहे न कोय। सुधरी आज़ादी सुरा जगत सुरामय हो, यानी सारा जग जो है सुरामय हो जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आरु सैयद शेख पठान ते बताई मोही कौन जो करत न मदिरा पान, यानी सभी जो है मदिरा पान कहते हैं, शराब पीते हैं। पियत भट्ट के ठट्ट अरु गजरातीन के वृंद। पियत अनंत सो पियत अग्र के नंद। होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज, यानी होटल में मदिरा पीते हैं तो उसको कोई लाज शर्म नहीं आती है, यह कहते हैं। कोऊ कहत मद नाही पिए तो कछु लिख्यो न जाय। कोऊ कहत हम मध्य बल करत वकीली आय, यानी हम मध्य पीकर वकीली कहते हैं। मध्य ही के पराभव सो रचत अनेक ग्रंथ, यानी मदिरा पीने से हम बहुत ग्रंथ रचते हैं। मध्य ही के प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ। मद पी विधि जग को करत पालत हरि करी पान। मध्य ही पी के नाश सब करत शंभु भगवान। विशु बारुनी पोल्ट पुरुषोत्तम मदे सुरारी। शापिन शिव गोडिन शिरीष ब्रांडी ब्रह्म बिचारी, यानी ये उसके नाम हैं।
मेरी तो घन घन बुद्धि बल कुल लज्जा पति गेह, माय बाप सुत धर्म सब मदिरा ही न संदेह, यानी मदिरा पर कोई संदेह नहीं करते हैं। शोक हरण आनंद करण, यानी दुख हर के आनंद प्राप्त होती है। उग गावन सब गात, हरि पे तन तन बिनु लय करिन केवल मध्य लखात, सर कापही मजूर जो मेरे होत, तो सब तो बड़ी मध्य पे देती बैठाओ, हम ही को या राज की परम परम निशानी जान, यानी हम ही राज्य की परम निशानी है। कीर्ति कीर्ति खम्भ भी जग गढ़ी, जब लो स्थिर शशि भान, राजमहल के चिन्ह नहीं मिले ही जग इत कोय, तबहु बोतल ट्रक बहु मिली है कीर्ति होय। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं। मनु मनु पुकारते हैं, यानी मनु पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं? प्रवर्ति रेशा भूतानी, यानी मनु क्या करके पुकारते हैं? प्रवर्ति रेशा भूतानी। और भागवत में कहा है लोके व्यवसाय भी मध्य सेवा नित्यास्ति जति, उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की है। मुख्य मूल सूत्र है पच विषयेंद्रियों ने सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ, यानी मदिरा जो है संगीत साहित्य की एकमात्र जननी किसको माना गया है? तो मदिरा को माना गया है, याद रखिए। फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख है, यानी मुझसे विमुख कौन है? सभी मुझको चाहने वाले हैं। फिर मदिरा गाती है, क्या गाती है वह हम पढ़ेंगे। राग काफी गाती है। राग कापड़ी धनाश्री का मेल ताल ताल धमार, मधवा पीले पागल जोवन बित्यो जात, बीनू मद जगत सार कछु नाही मान हमारी बात, पी प्याला छक छक आनंद से निहित सांझ और पात, झूमत चल डगमगी चाल से मारी लाज को लात, हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात, ऐसी सिद्धि ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूर्ख काहे ठोकर खात। राजा को देखकर महाराज कहिए क्या हुक्म, यानी वो सबको गाती है और कहती है राजा को, यानी इनका राजा कौन है? भारत दुर्दैव, और कहती है कि कहिए क्या हुक्म है। यानी फिर राजा क्या कहता है भारत दुर्दैव, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं। यानी भारत दुर्दैव कहता है कि पहले से ही हमारे जो सैनिक है, योद्धा है, वह भारत में भेजे हैं, मुझको तुम पर जितना विश्वास है अन्य किसी पर नहीं है। ज़रा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझा दो। मदिरा, हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुँह लगी हूँ, यानी बहुत दिनों से मुँह लगी हूँ। अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी, यानी पहले से ही हिंदुओं को मैंने इसमें लुप्त किया है और अब तो इस पर आपकी आज्ञा हुई है, मैं और अपना जाल फैलाऊंगी, छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। फिर जाती है रगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिया जाएंगे, अंधकार का प्रवेश, यानी इतने में अंधकार का प्रवेश होता है। आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ते हैं, यानी अंधकार आते हैं और अंधकार आती हुई आंधी आने की तरह शब्द सुनाई देते हैं। अंधकार कहता है गाता हुआ स्खलित नृत्य करता है, यानी अंधकार आता है और गाते समय वह स्खलित सा नृत्य करता है। अंधकार राग काफी में गाता है। जय जय कलयुग राज की, जय जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप जगमानत जाके काज की, कलह अभिदा मोह मुड़ता सबे नास के साज की, जय जय कलयुग राज की। वह गाता है हमारा सृष्टि संसार कारक, यानी वह अंधकार कहता है कि हमारा सृष्टि संहार कारक महा भगवान तमोगुण जी से जन्म है, चोर कलुक और लपटों के हम एकमात्र जीवन है। यानी अंधकार कहता है कि चोर कलुक का लपटों के हम एकमात्र जीवन है। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मुखों के मस्तिष्क और खलों के चित्त से हमारा निवास है। यानी अंधकार का निवास कहाँ कहाँ पर है? तो पर्वतों की गुहा में अंधकार का निवास है, शोकितों के नेत्र यानी जो दुखी थे उसके नेत्रों में हमारा निवास है, मूर्खों के मस्तिष्क में यानी जो मूर्ख है उसके मस्तिष्कों में अंधकार फैला हुआ है, और खेलों के चित्त से हमारा
निवास है, यानी जो खलों के चित्त है, यानी एक दूसरे से खलते हैं। अच्छाई बुराई, किसी की अच्छाई नहीं देखी जाती है, उसको खलना कहते हैं। उसके खलों के चित्त में हमारा निवास है। एक बार फिर से देखते हैं कि अंधकार का निवास कहाँ कहाँ पर है। पर्वतों की गुहा में, शोकितों के नेत्रों में, मूर्खों के मस्तिष्क में और खलों के चित्त में हमारा निवास है। किसका? अंधकार का। हृदय और प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप है, यानी वह कहता है कि अंधकार मेरे दो स्वरूप है, हमारे दो स्वरूप है। कौन? एक आध्यात्मिक और एक आदि भौतिक, यानी एक आध्यात्मिक प्रकार का अंधकार है और एक आदि भौतिक भी है, जो लोग में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते ही कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्दैव महाराज ने आज बुलाया है। यानी अंधकार को भारत भेजने में किसने बुलाया है? तो अंधकार का परम मित्र कौन है? तो दुर्दैव है, याद रखिए। दुर्दैव ने महाराज ने बुलाया है। चले देखे क्या कहते हैं। आगे बढ़कर महाराज की जय हो कहिए कि, यानी वो आगे बढ़ता है और भारत दुर्दैव अंधकार का परम मित्र कौन है? तो वह दुर्दैव है, भारत दुर्दैव है। और वह कहता है कि महाराज की आज्ञा है, और आगे बढ़कर कहता है कि बताइए क्या हुक्म है, क्या अनुमति है। भारत दुर्दैव कहता है, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सुना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुमको भी वहाँ जाना होगा, यानी तुमको भारत में पहले भी बहुत सभी को भेजा है, अब तुमको ही जाना होगा। अंधकार कहता है, आगे आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है? कहिए मैं विलायत जाऊँ। यानी वो कहता है अंधकार, आपके वास्ते भारत क्या वस्तु है? आप कहे तो मैं विलायत ही जा सकता हूँ। भारत दुर्दैव, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहाँ त्रेता द्वापर है। अंधकार, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दृष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जा ही नहीं सकता। यानी विलायत में जो है विद्या का प्रचार प्रसार हुआ है, सभी शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो वहाँ पर अंधकार नहीं जा सकता। और अंधकार जो है वह यानी विद्या जो है वह अंधकार की शत्रु है, प्राबल्य है, मैं वहाँ जा ही के क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भग्न हो जाएगी। भारत दुर्दैव, हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो। यानी जिस काम में हमारा हित हो, हमारा अच्छा हो, वह काम करो। बहुत बुझाई तुम्ही का कहूँ, परम चतुर में जानत अहू। अंधकार, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। यानी अंधकार कहता है कि मैं तो अब जाता हूँ, देखिए आप जाते ही मैं वहाँ पर क्या करता हूँ। नैपथ्य में बैताली गान और रीति की समाप्ति के क्रम में अंधकार और पटाक्ष पर यानी अंधकार होता है और पटाक्ष में गाते हैं। निह भारत को अब नाश, जब महाराज विमुख उनसो तीम नीत मति करी प्रकाश। अब कहूँ शरण तीने नहीं मिली है सब बल चूर। अ, बुद्धि विद्या धन धान सबे अब तीन को मिली है घूर। अब नहीं राम धर्म अर्जुन नहीं शाक्य सिंह अरु व्यास। कहिए कौन पराक्रम इनमें को देह देह अब आस। सेवाजी रजनीत ही हूँ अब नहीं बाकी जोन। करी है कछु नाम भारत को अब तो सब नरप्प मौन। वही उदयपुर जपुर रीवा पन्ना अधिक राज। पर बस भय न सोच सकही कछु करी नीच बल बेकाम। अंग्रेजहू को राज पाई के रहे कुड़ के कुड़। स्वार्थ पर विभिन्नता भले हिंदू सब है मूड। जग के देश बढ़त बदी बदी के सब बाजी देही काल। ताहू समय रात इनको है ऐसे है बेहाल। यानी ये सब गाते हैं। यहाँ पर पांचवा अंक प्रारंभ होता है और पांचवें अंक का स्थान क्या है? किताब खाना। किताब खान में क्या है? जो वह पांच है और सभापति वो बैठे हैं और वह भारत को आगे बढ़ाने का ये करते ही देखते हैं। 7 सभ्यों की एक छोटी कमेटी, यानी किस स्थान पर जहाँ 7 सदस्यों की छोटी कमेटी बैठी है, तो वह किताब खाने में है और 5वें अंक में है, याद रखिए।
सभापति चक्राकार टोपी पहने, यानी सभापति का पोशाक किस प्रकार है? चक्राकार। चक्राकार टोपी पहने कौन है? सभापति। चश्मा लगाए छड़ी लिए 6 सभ्यों ने, एक बंगाली, यानी 6 सभ्यों में कौन है? एक बंगाली है, एक महाराष्ट्र है यानी महाराष्ट्रियन है, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर है, यानी 6 में एक सभ्य है यानी एक सभासद है, एक सभापति है जो चक्राकार टोपी पहना हुआ है, और बाकी के 6 सभ्यों में यानी 6 सदस्यों में एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है और एक एडिटर है। एडिटर के हाथ में क्या है? अखबार है। एक कवि और 2 देशी महाशय, यानी एक कवि है वह सदस्यों में 6 सदस्यों में, और एक देशी महाशय है, एक एडिटर है, एक महाराष्ट्री है और एक बंगाली है। ये क्या क्या सुझाव देते हैं देखते हैं। एक मिनट। थोड़ा सा बचा है, इसको हम समाप्त ही करेंगे। तो किताब खाने का स्थान है, यहाँ पर कौन कौन है? एक सभापति है, सभापति ने चक्राकार टोपी पहनी हुई यानी गोल टोपी पहनी है और चश्मा लगाए छड़ी लिए है। 6 सदस्यों में एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है, एक अखबार हाथ में लिया। अखबार किसके हाथ में है? एडिटर के हाथ में है। एक कवि है और 2 देशी महाशय है। सभापति कहते हैं, खड़े होकर सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है, यानी भारत दुर्दैव का हमने सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है, यानी भारत दुर्दैव हम पर युद्ध कर रहा है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए, यानी आपको किस लिए बुलाया गया है? कुछ उचित सोचिए, उपाय बताइए कि भारत दुर्दैव को हम हरा सके, जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति में बचे। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आज्ञा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बैठ गए कहते, यानी उतना कहकर बैठ जाते हैं सभापति। फिर बंगाली कहता है खड़े होकर, यानी बंगाली खड़े होकर बताता है, सभापति साहब, जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशतर कि भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहास का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। यानी सिर पर खड़ा है तो उसका विरोध करने का आवश्यक है, किंतु प्रश्न यही है जे हम लोग उसका दमन करके शाकता की हमरा बीजो बल के बाहर का बात है, यानी उसका विरोध करना हमारे बाहुबल के बाहर की बात है, जो नहीं शाकता अलबत्ता शेके ना। बहुत जो सब लोग एक मत होगा। करतल ध्वनि, देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय शादत होते हैं, यानी हमारे बंगाल में इसका अनेक उपाय है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लोग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं, यानी अनेक सभा लेते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिल के बड़ा गोल करते, यानी एकता की बात बंगाली बता रहे हैं। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से, यानी गवर्नमेंट क्या है? केवल गोलमाल है। भय खाता और कोई तरह नहीं शोनता। जो हुआ का अखबार वाला सब एक बार को शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्ता सुनने ही होता, यानी सभी मिलकर एक साथ आवाज़ उठाते हैं तो गवर्नमेंट सरकार को सुनना ही पड़ता है। किंतु है या हम देखते हैं, यानी यहाँ पर हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। आज आप सभ्य लोग एकत्र है, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए, यानी बंगाली में सोचने को सोचना कहते हैं। फिर उपनिवेश में कहते हैं, फिर वह महाशय, देशी महाशय कहते धीरे से, यानी देशी कवि, यही मगर जब तक कमिटी में है तभी तक, बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं, यानी जब तक कमिटी में है तब तक ही हम बोलेंगे, बाहर कुछ नहीं। फिर दूसरा देशी बोलता है, पहला देशी दूसरा देशी ऐसा है,
मैंने पंडित देशी कहा था, पहला देशी, दूसरा देशी। दूसरा देशी कहता है धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। यानी दूसरा देशी कहता है कि यहाँ पर दरबार में आने से जो वहाँ पर कमेटी से हमारा नाम तो निकाल नहीं देगा। एडिटर खड़े होकर कहता है, हम अपने प्राणपण में पन से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार है। यानी हम जो है, एडिटर कहता है, हम यहाँ से भारत को हटाने के लिए तैयार है। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। यानी पत्र में लिखा था लेकिन कोई सुनता नहीं है। अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग उपाय सोचने लगे। यानी सिर पर आफत आई है तो आप सोचने, यानी भारतीयों को आदत ही है कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदा जाए। भला आप भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यानी आप भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो कुछ सोचना हो जल्द सोचिए, यानी जो कुछ करना है जल्दी कीजिए। फिर कवि कहते हैं खड़े होकर, मोहम्मद शाह से भाड़ों ने दुश्मन की फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। यानी वह मोहम्मद शाह का उदाहरण कौन देता है? कवि कहता है कि मोहम्मद शाह ने भाड़ों ने दुश्मन की फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय बताया था। उन्होंने बतलाया था कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए। यानी नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमाने किनारे कनात खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग जूती जूती पहने कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहे, मुझे इधर न आइयो, इधर जनाने हैं। यानी इधर मत आइयो, इधर स्त्रियां है। बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने का क्यों न किया जाए? ये कौन कहता है? कवि कहता है। फिर बंगाली खड़े होकर बताते हैं, अलबत्त अलबत्त यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्यगण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो, यानी वह स्त्री का विचार न करके आक्रमण कर दिया तो, एडिटर कहते हैं खड़े होकर, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, यानी शिक्षा की एक सेना बनाई जाए। कमेटी की फीस, फौज, अखबारों के शस्त्र, यानी कमेटी की फौज होनी चाहिए, अखबारों के शस्त्र होने चाहिए। स्पीचों के गोले, यानी जो स्पीच लेख जो है गोले हो जाइए, यानी सभी लोगों को सत्कृत करने। आप लोग क्या कहते हैं? फिर दूसरा देशी, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो जाएंगे, यानी जो हाकिम लोग हैं इससे नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाकिमों के पास कोई जाएगा ही नहीं, उसका तो वह रोजगार ही छूट जाएगा। बंगाली कहता है, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा? हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेजों का राज्य उत्पन्न न हो। हम लोग केवल अपना बचाव करता है उपनिवेश में। फिर वह कहते हैं, परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सेना से मिले तो नहीं। यानी हाकिम लोग जो है वो भारत दुर्दैव के सेना से मिले तो नहीं। दूसरा देशी कहता है, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं। नाहक कहीं लेने के देने न पड़े, अपना काम देखिए। यानी इस बात में पड़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हम भी मुसीबत में फंस सकते हैं। उपनिवेश और आप ही आप, हाँ नहीं तो आप कल ही झाड़बाजी हो महार कहते हैं। तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, यानी सार्वजनिक सभा बुलाई जाए। कपड़ा बिनने की कल मंगाई, हिंदुस्तान कपड़ा पहनना, यानी हिंदुस्तानी देसी कपड़े पहनना, यही भी सब उपाय है। यह कहते हैं। दूसरा देशी कहता है, धीरे से, बनात छोड़कर गंजी पहरेंगे हे, यानी एडिटर, परंतु आप समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना। यानी एडिटर कहता है कि आप समय कम है, हमें जल्दी सोचना चाहिए। कवि, अच्छा तो एक उपाय यह सोचे कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहिरे, इससे सब दुर्दैव की फौज जावे। यानी फैशन जब कुछ सोचकर, जब देसी ही खादी के कपड़े हैं वह पहने जाएंगे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। पंडित, यानी पहला देशी, पर रग गोरा कहाँ से लाएंगे? यानी गोरा रंग हम कहाँ से लाएंगे? बंगाली, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है। यानी बंगाल में एक भारत उद्धार नामक नाटक बना है। उसमें अंग्रेज़ों को निकाल देने का जो उपाय लिखा, सोई हम लोग दुर्दैव का वास्ते काहे न अवलंबन करे। जो लिखता, पाँच पाँच जन बंगाली मिल के अंग्रेज़ों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेच का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट काट के पिवली नामक
जल यंत्र विशेष बनाएगा, यानी प्यूरी नामक जल यंत्र का उल्लेख आया है, याद रखिए। तीसरा, उस जल यंत्र से अंग्रेजों की आंख में घूर और पानी डालेगा। महाशय कहते हैं, नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्ध हो, यानी ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे कुछ फल प्राप्त हो। पहला देशी कहता है, आप ही आप, हाय यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो विद्या की उन्नति करो, कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो। यानी वह पहला देशी कहता है कि सब लोग एक चित्त हो, एकता के साथ मिलो, विद्या की उन्नति करो, यानी शिक्षा का प्रसार करो, कला सीखो, और वह वास्तविक उन्नति होगी। यही हमारी सच्ची उन्नति हो सकती है। क्रमशः सब कुछ हो जाएगा, यानी ऐसा करने से सब कुछ हो जाएगा। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। एडिटर कहता है, आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं, यानी आप लोग नाहक में इतना क्यों सोचते हैं। हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे, यानी एडिटर कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्दैव भागेगा कवि, और हम ऐसी 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 कविता करेंगे। यानी वो कवि क्या कहता है कि हम अपनी कविता के माध्यम से देश उद्धार की जो बात है वह बताएंगे। फिर पहला देशी फिर कहता है, पर उनके पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है, यानी वह कविता पढ़ने का, आर्टिकल पढ़ने का अभी संस्कार, यानी पढ़ना लिखना किसको है। फिर नए पत्ते में से आवाज़ आती है, भागना मत अभी मैं आती हूँ। सब डर के त्रैकन्ने होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी बहुत डरता है और कहता है, बाप रे, जब हम कमेटी में चले चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, यानी जब हम पहले कमेटी में आए थे तो छींक आई थी। आप क्या करें, टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है, यानी दूसरा देशी जो है टेबल के नीचे बैठता है। वहाँ पे कौन आता है तो डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है, डिसलॉयल्टी आता है। सभापति, आगे से जाकर बड़े शिष्टाचार से आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई, यानी सभापति कहता है शिष्टाचार से आगे जाकर आप क्यों यहाँ आए हैं। कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए, यानी सभापति कहता है डिसलॉयल्टी को कि हम सरकार के विरुद्ध कोई कुछ काम करने के लिए यहाँ एकत्र नहीं हुए, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। डिसलॉयल्टी, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे, यानी डिसलॉयल्टी कहता है। बंगाली आगे बढ़कर को क्रोध से, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात, हम लोग बोला, व्यर्थ का विपीशिका, यानी बंगाली कहता है कि सरकार भी कोई वस्तु नहीं है। डिसलॉयल्टी, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, यानी वहाँ पर कवि वचन सुधा नामक की जो पत्र था भारतेंदु का, उसका भी उल्लेख आया है। फिर क्यों उसके पकड़ने को हम भेज गए, हमें लाचार है। और दूसरा देशी टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं, हम तमाशा देखने आए थे, यानी हम सिर्फ देखने आए थे। महाशय कहता है, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और का पुरुष हैं, इसमें भय का कौन बात है, कानूनी है। सभापति, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है, यानी डिसलॉयल्टी को कहता है कि पकड़ने का आपको कानून किस अधिकार से, कौन सा कानून है। डिसलॉयल्टी, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हकीम मिलिच्छा नामक दफा से। यहाँ पर छठा अंक प्रारंभ होता है, ये अंतिम अंक है। छठा अंक प्रारंभ होता है। छठे अंक का स्थान क्या है, गंभीर वन का मध्य भाग, यानी छठे अंक का स्थान क्या है, गंभीर वन का मध्य भाग है। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, यानी भारत जो है एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। भारत भाग्य का प्रवेश, यानी वह छठे अंक का स्थान क्या है, एक वन का मध्य भाग है, जंगल नहीं है, वन का मध्य भाग है, और एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, और वहाँ पर भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य गाता हुआ आता है, राग चेती गौरी, यानी भारत भाग्य क्या गाता है, राग चेती गौरी गाता है। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गवाई,
जागो जागो रे भाई। निसी की कौन कहे दिन बीत्यो काल, राती चली आई देखी परत नहीं, हित अनहित कछु परे बेरी बस जाई। निज उद्धार पत नहीं सूजत शीस, घुनत पचिताई। अबहु चेती चेती पकड़ी राख्यो, किंजो कछु बची बढ़ाई। फिर पछताइए कछु नहीं, हे रही रही मोहबाई। जागो जागो रे भाई। ये भारत भाग्य भारत को जगा रहा है, भारत को जागता है, भारत को जगाता है। और भारत जब नहीं जगता तब अनेक यत्न करता है, यानी भारत को जागने का प्रयास करता है। भारत जगता नहीं है तो अनेक प्रयत्न करता है, अंत में हार कर उदास होता है। एक मिनट। तो यहाँ पर भारत दूरदर्शन नाटक का यहाँ अंतिम अंक है, छठा अंक है। और यहाँ पर भारत जो है वह गंभीर अवस्था में वन के मध्य भाग में पड़ा हुआ है। यहाँ पर उसको जगाने के लिए भारत भाग्य आता है, सब कुछ प्रयास करता है, लेकिन वह जगता नहीं है और अंतिमतः वह हार जाता है। यह देखा है हमने। यानी हारकर उदास हो जाता है। हाय भारत को आज क्या हो गया है, यानी भारत भाग्य कहता है कि भारत को क्या हो गया है, क्यों नहीं जगता। क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है, यानी परमेश्वर ही इससे रूठा है। हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन आएंगे, यानी भारत के पहले के दिन कब आएंगे। हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाए, यानी यही भारत है जो किसी समय में भारत जो है सारी पृथ्वी का शिरोमणि माना जाता था। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लहु जग जग सिद्धित। भारत तेज जगत विस्तारा, भारत जय कपत संसारा। जाके तनिक ही बोह हिलाए, थर थर कंपत नरप दर्पाई। जाके जय की उज्ज्वल गाथा, गावत गावत सब मही मगल सादा। भारत किरण जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा। भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा। पीनिक मिश्री श्री जमुना पे पंडित लही भारत जाना। रहियो रुधिर जब आरज सीमा, उजलित अनल समान अवलीसा। साहस बल इन सम कोउ नाही, तबे रहो मही मंडल माही। कहा करी तसही तिहारी। ये भारत भाग्य ही उसको जगा रहा है। यानी भारत भाग्य जो है भारत को जगाता है और अंततः वह नहीं जगता। यहाँ से हम देखेंगे ये पूरा भारत भाग्य को वह जगाने का प्रयास करता है, भारत का इतिहास गौरवगान करता है। गले में यहाँ पर हम रुकते हैं।